स्पेस एक्स। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को पहले ही पता होगा कि स्पेस एक्स क्या है, क्या काम करती है, कौन है इसके फाउंडर, क्योंकि इस कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारी स्टोरीज पब्लिश होती रहती है और बहुत पुरानी कंपनी है, 2002 में शुरू हो गई थी कंपनी, तो इसके बारे में आपको बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी मिल जाएगी मार्केट में। बट स्पेस एक्स कैसे पैसे कमाती है इसके बारे में डिटेल बहुत कम थी और मेरे से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हाउ स्पेस एक्स मेक्स मनी, उस पर वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में मैं स्टिक रहूँगा उसी पे कि स्पेस एक्स कैसे पैसे कमाती है, थोड़ी सी कंपनी का बैकग्राउंड भी बताऊंगा और साथ ही साथ पूरी मेरा फोकस रहेगा स्पेस एक्स के बिजनेस मॉडल पे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले मैं बता दूं कि इसके फाउंडर कौन है, एलन मस्क। आप अब सब जानते ही होंगे, मोस्ट ऑफ लोग इन्हें जानते ही हैं। 2002 में इन्होंने कंपनी को शुरुआत की थी और करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इनकी वैल्यूएशन, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन जो स्पेस एक्स की है वो है $34 बिलियन। इसमें से 54% हिस्सा एलन मस्क ट्रस्ट का है जो एलन मस्क ओन्ड है। तो आपको बता दिया मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा। अब चलते हैं थोड़ी टाइमलाइन देखते हैं इस कंपनी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 2002 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और 2008 में 6 साल बाद जाके उन्होंने सबसे पहला सक्सेसफुल लॉन्च मिला था और उसके बाद 2015 में जाके उन्होंने अपना जो मेन मोटिव था उनका कि एक रॉकेट लॉन्च करना और उसको वापस अर्थ पे एज इट इज़ लैंड कराना, वो 2015 में पूरा किया मकसद। उन्होंने फैल्कन हैवी को लॉन्च किया 2018 में और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्या किया, पहली प्राइवेट ओन कंपनी बनी जिन्होंने ह्यूमंस को स्पेस में भेजा। तो अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने लॉन्च किया था और वो सक्सेसफुल गया था। तो ये थी कंपनी की टाइमलाइन। ऑल्दो और भी माइलस्टोन्स हैं इस पूरी टाइमलाइन में, क्योंकि वीडियो को छोटी रखनी है तो इसको मैंने शॉर्ट में बताया है। अब चलते हैं कि इनके मेन प्रोडक्ट्स कौन है जिनसे फिलहाल ये पैसे कमा रहे हैं, कि मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं इनके। ये तो आपको पता ही है कि कंपनी करती है। तो इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में, वो सबसे पहला रॉकेट है फैल्कन 9, इनका मोस्ट सक्सेसफुल रॉकेट है। उसके बाद है फैल्कन हैवी जो फैल्कन 9 का ही अपग्रेडेड मतलब बड़ा वर्जन है, यू कैन से दैट, जिसमें 3 फैल्कन 9 लगे होते हैं, मतलब तीन फैल्कन 9 की कैपेसिटी है उनकी। और उसके बाद है ड्रैगन क्या है, आप पेलोड्स लेके जा सकता है, क्रू लेके जा सकता है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रैगन जो है चेंज होता रहता है। और जो ये ड्रैगन है ये मतलब फैल्कन 9 के ऊपर भी लग सकता है, फैल्कन हैवी के ऊपर भी लग। तो बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए या तो फैल्कन 9 प्लस ड्रैगन लगेगा या फैल्कन हैवी प्लस ड्रैगन लगेगा। ये बेसिक आपको बता दिया मैंने मैथ। और फ्यूचर में एक ये स्टारशिप बनाने की सोच रहे हैं जो क्या करेगी, मतलब कि अपग्रेडेड वर्जन होगा फैल्कन हैवी का ही। फैल्कन हैवी से डबल पेलोड लेके जा सकती है, जैसे होता है ना एरोप्लेन जाता है वापस आता है फिर फ्यूल भरता है फिर उड़ जाता है, इसी तरीके से स्टारशिप भी इसी कंसेप्ट पे काम करेगी जो इनका फ्यूचर है और करंटली कंपनी इसको बनाने में लगी हुई है। तो अब चलते हैं इनके क्लाइंट्स के ऊपर। तो इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो है नासा, जो मैक्सिमम इनके पास ऑर्डर आते हैं वो नासा से आते हैं। उसके बाद जो टेलीकॉम कंपनीज है जो अपनी सैटेलाइट भेजती है स्पेस में, वो इनकी मेन क्लाइंट है। उसके बाद यूएस मिलिट्री अपनी जो सैटेलाइट्स या पेलोड भेजनी होती हैं स्पेस में उनके लिए यूज़ करती है स्पेस एक्स को। और उसके बाद जो अगली क्लाइंट है वो है रिच बिजनेस टाइकून्स, जो मतलब कि अगर आपने सुना ही होगा कि एलन मस्क का सपना क्या है, उन्हें क्या है स्पेस टूरिज्म को बढ़ाना है। वो फॉर एग्जांपल मून पे भेजने की बात कर रहे हैं, इवन मार्स पे भेजने की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या करें कि टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म, अगर आप रिच बिजनेसमैन है और आप स्पेस में घूमना चाहते हैं तो स्पेस एक्स आपकी मदद करेगा। तो ये बेसिकली फ्यूचर प्लान है एलन मस्क का जो वो पूरा करने वाले हैं। और उनके पास कुछ क्लाइंट्स भी है जो उन्होंने पहले ही इंटरेस्ट शो कर चुके हैं स्पेस पे या मून पे जाने की, जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अब समझते हैं पूरा मैथ, द बिजनेस मॉडल। इनका बिजनेस मॉडल क्या है, तो इसके लिए मेरे को आपको इनके रॉकेट के कंपोनेंट समझाने पड़ेंगे। ऑल्दो मेरे को भी इतना नहीं पता था रॉकेट के कंपोनेंट्स के बारे में, मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मेरे को ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कैसे इनका रॉकेट बनता है और कैसे इससे पैसे कमाते हैं। तो जो मैंने रिसर्च की वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फैल्कन 9 के बारे में बात करते हैं। फैल्कन 9 के लिए ये क्या चार्ज करते हैं, $62 मिलियन चार्ज करते हैं, मतलब जो भी इनके क्लाइंट है। इवन ना बेस रेट है $62 मिलियन एक फैल्कन 9 लॉन्च का, जो पेलोड्स लेके जाएगी कंप्लीट पूरे मतलब स्पेस क्राफ्ट का। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बढ़ भी सकता है। 62 मिलियन इज द बेस रेट जो उनकी साइट पे मेरे को मिला, और मतलब अगर कॉम्प्लेक्स होगा मिशन तो शायद ये $10 मिलियन या $20 मिलियन एक्स्ट्रा भी चार्ज करें। तो जो 62 मिलियन इसका बेस रेट है। अब इसके रॉकेट का जो कंपोनेंट है ना उसको जानते हैं। ये कंपोनेंट है 3 स्टेजेस में बने हुए। तो पहला स्टेज होता है जो इनिशियल रॉकेट होता है, जो आपको एक स्पेसशिप को पूरे
जो आपको बूस्ट देता है, जो आपको एक पोजीशन पे ले जाके मतलब स्पेस में ले जाके छोड़ देता है आगे के थ्रस्ट के लिए। और इसके बाद आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, जो आपका जो पेलोड होता है, जो मेन ड्रैगन कैप्सूल है उसको अपने पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचाने का तक का जिम्मा होता है, वो सेकंड स्टेज के रॉकेट के पास होता है। और उसके बाद तीसरा आपको पता ही है, ड्रैगन कैप्सूल, जिसमें पेलोड होंगे या क्रू होंगे। तो जो फर्स्ट स्टेज की जो कॉस्ट आती है ना, जब बोले पूरे रॉकेट की कॉस्ट, फर्स्ट स्टेज प्लस सेकंड स्टेज की कॉस्ट, तो एलन मस्क से काफ़ी लोगों ने पूछा और उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया भी, जो रॉकेट की कॉस्ट है ना वो है $35 मिलियन। और उन्होंने बताया कि 70% ऑफ कॉस्ट है पूरे अपने स्पेसशिप की। तो $35 मिलियन होगा 70%, तो पूरा 100% हुआ $50 मिलियन। तो एलन मस्क के अकॉर्डिंग $50 मिलियन है कॉस्ट पूरे इस स्पेसशिप की। तो $50 मिलियन अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं हम भी, क्योंकि एग्जैक्टली फिगर तो हमको भी पता, क्योंकि स्पेस एक्स इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी और वो अपनी फाइनेंशियल फिगर्स इतनी ओपनली शेयर नहीं करते। तो इवन रफ एस्टिमेट देने के लिए आपको, तो मैं बेसिकली $50 मिलियन उनकी कॉस्ट पड़ी। अगर हम इसका प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट तो $12 मिलियन होंगे। तो आप कहेंगे वाओ, $12 मिलियन भी कूल है कि $50 मिलियन की कॉस्ट पे आपको एटलीस्ट 24% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कम ही थोड़ी है। बट ऐसा नहीं है। कितनी R&D लगी है, कितने मतलब एक सक्सेसफुल लॉन्च के लिए कितने फेलियर्स हो, इवन 100 मिलियंस उन्होंने लॉस किए हैं बिकॉज टू मेक अ सक्सेसफुल रॉकेट। तो ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं है जिनकी इनकी कॉस्ट लगती है। तो अब आता है गेम चेंजर। तो जो ये रॉकेट है ना, स्टेज 1 का रॉकेट है, ये रीयूजेबल है। अगर ये स्पेस में पेलोड छोड़ के आता है तो वापस अगर अर्थ पे लैंड कर देता है, तो कुछ चेंजेस के बाद या कुछ उसमें डेवलपमेंट के बाद उसको रीयूज़ किया जा सकता है। प्लस जो अगले रॉकेट बनाने का, फॉर एग्जांपल एक रॉकेट है वो ऊपर जाके वेस्ट हो गया, नया रॉकेट बनाते तो और ज़्यादा दिन लगते, और ज़्यादा मतलब मेहनत लगती लोगों की। फॉर एग्जांपल आपको फटाफट ऑर्डर पूरे करने हैं, पेलोड छोड़ के आने हैं अर्थ के बाहर, तो आपको क्या होगा कि नया रॉकेट बनाने में टाइम लगेगा। बट अगर आप पुराना रॉकेट ही वापस बुला लोगे, उसको ही रीयूज़ कर लोगे, तो वो टाइम भी बचेगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट स्टेज का रॉकेट जिसकी कॉस्ट तकरीबन 35 बिलियन, मतलब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में ला के बोल रहा था, अगर फर्स्ट स्टेज का रॉकेट भी रिकवर कर लेते हैं तो एटलीस्ट $20 मिलियन ये बचा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिफर्बिश करना पड़ेगा और वे दोबारा तैयार हो जाएगा रॉकेट आपका। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट जो पहले $12 मिलियन था वो कितना हो जाएगा, $32 मिलियन। तो $32 मिलियन का मुनाफा होगा एक लॉन्च में, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए हर बार अपना जो रॉकेट था वापस लाने में। और ये ही तो है इनका मेन बिजनेस मॉडल, टू मेक रीयूजेबल रॉकेट्स। तो रीयूजेबल रॉकेट बना और इनका जो स्पेस में जाने की कॉस्ट थी कम से कम करके, और नियरेस्ट कंपटीटर भी हो ना, वो भी इतना सस्ता ना कर पाए जितना सस्ता ये दे रहे हो। तभी तो नासा ने इनको एकदम ऑर्डर दे दिया। पहले रशिया से लेते थे रॉकेट्स, अब स्पेस एक्स से लेते हैं रॉकेट्स। क्यों? क्योंकि स्पेस एक्स सस्ता भी दे रहा है और मेड इन अमेरिका भी दे रहा है। तो विन विन सिचुएशन होगी बोथ नासा एंड फॉर स्पेसएक्स। और अगर इनकी साइट पे जाके आप इनके स्टैट्स देखें तो अभी तक 85 लॉन्चेस कर चुके हैं, उसमें से जो 46 की सक्सेसफुली रीलैंडिंग कर चुके हैं और 31 को दोबारा उड़ा चुके हैं। मतलब 46 लैंडिंग्स की थी, उसमें से 31 तो दोबारा उड़ा भी चुके हैं। तो इसमें 100% एक्सपर्टाइज आई जाएगी कुछ टाइम में, जब ये बनाते रहेंगे और ये तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी ये 100% सक्सेस रेट में आ जाएंगे अपने रॉकेट को दोबारा बुलाने में। इसी तरह फैल्कन हैवी भी काम करता है। फैल्कन हैवी क्या है, 3 गुना एक तरीके से फैल्कन 9 का। तो फैल्कन 9 जहां 22,800 kg ऑफ पेलोड्स लेके जा सकता है स्पेस में, वहां फैल्कन हैवी उससे 3 गुना तकरीबन लेके जा सकता है पेलोड में। तो अगर इसकी कॉस्ट भी देखें तो 3 गुना आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बट फैल्कन हैवी के लिए स्पेसएक्स 90 मिलियन चार्ज करता है। बट जो इसकी कॉस्ट है अगर हम एस्टिमेट लगाए तो $120 मिलियन आती है। बट वही आता था ना रीयूजेबल का कंसेप्ट, अगर ये 3 रॉकेट जो इसमें लगे हैं उसे रीयूज कर ले तो तकरीबन $60 मिलियन ये सेव कर सकते हैं। तो जो जहाँ $30 मिलियन का लॉस हो रहा था अभी इन्हें, तो वहीं $30 मिलियन का फायदा होगा। और अभी तक इतनी फ्लाइट्स भी नहीं हुई, 2-3 फ्लाइट्स ही लॉन्च करी है फैल्कन हैवी की। तो फैल्कन हैवी में एक्सपर्टाइज ये गेन कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको भी लॉन्च करेंगे तो उससे भी एक्स्ट्रा पैसे कमाएंगे ये लोग। और ये नहीं कि आपको पूरी स्पेसशिप बुक करनी पड़ेगी, अगर आपको थोड़ा सामान भी भेजना हो स्पेस में तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक मतलब जितना केजी भी आपको भेजना है उतना आपका चार्जेस लगते जाएंगे। तो हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, आपको एक डेमो दिखाता हूँ वहाँ पे जाके। तो हम हैं स्पेसएक्स की वेबसाइट पे और यहाँ पे आ गया मैं राइड शेयर के प्रोग्राम पे। तो राइड शेयर के प्रोग्राम में अगर देखते हैं तो हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कौन से ऑर्बिट में भेजना है, लोअर ऑर्बिट में भेजना है, एसएसओ में भेजना है। तो हम लोअर ऑर्बिट में देखते हैं अगर कितना सामान भेजना है। अगर मैंने भेजना हो फॉर एग्जांपल मैंने एक सैटेलाइट भेजनी है 1000 kgs की,
तो मेरे को 1000 केसेस के कितने प्राइस चार्ज करेंगे वो ये बताएंगे। तो 1000 केसेस के ये $4 मिलियन चार्ज कर रहे हैं। 200 केजीज पे देखते हैं, 200 केजीज पे आ रहा है अभी $1 मिलियन। अब देखते हैं 300 केजीज पे, 300 केजीज पे $1.5 मिलियन, 400 केजीज पे, 400 केजीज पे $2 मिलियन एंड 500 केजीज पे 2.5। तो देख रहे हैं आप जैसे जैसे मतलब बढ़ रहे हैं पेलोड, उसी तरह इनकी चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप पूरी स्पेसशिप भी नहीं ले सकते तो आप थोड़ा थोड़ा बुक कर सकते हैं, और इस तरीके से स्पेसएक्स भी ज़्यादा कमाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी कैपेसिटी है ज़्यादा, और सिर्फ 500 केजीज के भी 2.5 मिलियन चार्ज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो पूरे अगर स्पेस का आपके तो 62 मिलियन जितने मैंने आपको पहले एस्टिमेट बताया था उससे कहीं ज़्यादा ये चार्ज कर लेंगे अपने कस्टमर्स से। तो ये थी इनकी एक तरीके से राइड शेयरिंग प्रोग्राम। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या है इनके, जो फ्यूचर में आने वाले इनके वो प्लान्स हैं कि कैसे पैसे कमाएंगे। तो सबसे बड़ा प्लान है स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म में क्या होगा कि लोगों को स्पेस में भेजेंगे, लोगों को मून पे भेजेंगे, इवन लोगों को मार्स पे भेजने तक की प्लानिंग है। तो एक जापानीज बिलियनियर है जो अपनी ऑलरेडी मून के लिए टिकट बुक करा चुके हैं, और वो फंड कर रहे हैं स्पेसएक्स का मून प्रोग्राम जो 2023 तक पूरा होने का अनुमान है। और इसी साल कुछ लोग स्पेस का टूर भी करने वाले हैं, बट उनका नाम का खुलासा नहीं है और ना ही कितने पैसे लिए हैं एलन मस्क से उनसे, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। तो स्पेस टूरिज्म इनका फ्यूचर प्रोग्राम है जो सून ये करने वाले हैं, और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास अनंधाधुन पैसा है, वो ऑल्दो थोड़ा बहुत डरेंगे कि स्पेस में जाएंगे वापस आएंगे नहीं आएंगे, बट अगर सक्सेस रेट बढ़ता गया, जैसे एरोप्लेन है, पहले एरोप्लेन में लोग नहीं बैठते थे कि क्रैश हो गया तो क्या होगा, बहुत सालों की बात है कि एरोप्लेन तक में लोग नहीं बैठते थे, बट एरोप्लेन सक्सेसफुल है, उनका क्रैश रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी तरह का स्पेसशिप्स का भी क्रैश रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो फ्यूचर में देखेंगे लोग स्पेस टूरिज्म में भी जाया करेंगे। उसके बाद इनका जो और भी बड़ा प्रोजेक्ट है वो है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है? स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है? पूरे अर्थ को छोटी छोटी माइक्रो सैटेलाइट से कवर कर दो और आप उससे इंटरनेट से फैसिलिटी प्रोवाइड करो। जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं, आपको आपके लोकल ऑपरेटर पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो स्पेसएक्स क्या कर रहा है, बहुत छोटी छोटी सैटेलाइट पूरे अराउंड द अर्थ फैला देगा। तो 60-60 करके भेजता है, अभी 500-600 सैटेलाइट भेज चुका है, और धीरे धीरे 2022 तक पूरी अर्थ को कवर कर देंगे उनके अकॉर्डिंग, और 2020 के एंड तक कनाडा या यूएस में ये लॉन्च भी कर देंगे अपना ब्रॉडबैंड सर्विस बीटा टेस्टिंग के लिए। तो और 2025 तक एज पर एलन मस्क पूरे वर्ल्ड को ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू दिस स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो स्पेसएक्स का तकरीबन 40-50% रेवेन्यू यही जनरेट करके देगा, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे इस पे। प्लस इनको बैकलैश भी झेलना पड़ रहा है कि अगर इतनी सारी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो स्पेस में बहुत ज्यादा कूड़ा फैल जाएगा, बट इसका भी सोल्यूशन धीरे धीरे ढूंढ लिया है इन्होंने। तो मोटा मोटा ये था इनका बिजनेस मॉडल, फ्यूचर प्लान, कैसे ये पैसे कमाते हैं, कैसे ये पैसे कमा रहे थे। प्लस इनकी R&D कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये ना मान लीजिए कि अगर मैंने इतना बताया है आपको तो इतना ही कमाते होंगे। R&D पे $100 ऑफ मिलियन खर्च करे हैं इन्होंने, तो उसको रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा और बहुत टाइम लगाएंगे ये भी। और एलन मस्क जिस तरीके पर्सन है वो क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उनको री इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर प्रोजेक्ट में। अभी फिलहाल प्रॉफिट में नहीं होगी कंपनी, और प्रॉफिट में जल्द आने भी नहीं वाली, बट फ्यूचर में अचीव बहुत कर लेगी ये कंपनी। इसके चलते हुए जितना रेवेन्यू जनरेट करती जाएगी उतने ज़्यादा फ्यूचर प्लान पे, फ्यूचर ग्रोथ पे ध्यान देती जाएगी। तो ये थी मेरी तरफ से एक वीडियो स्पेसएक्स पे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूँ। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।